धारा 144 की जो आप बात कर रहे थे वो जरूर कल लगाई गई थी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि बहुत सारे किसान और कई नेता आज इन रेसलर्स के साथ खड़े होने के लिए उन्होंने फैसला ले लिया था। बहुत सारी महिला संगठन है जो आज इन महिला पहलवानों के साथ खड़ी होकर अपना सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करना चाह रही थी। लेकिन उस दिन, जिस दिन मोदी जी एक नया इतिहास रच रहे थे, एक नए संसद के साथ, नई सिंगोल, नया राजा, नई संसद की जब वो बातें कर रहे थे, उसी समय जब इन महिला पहलवानों के साथ इस तरीके का व्यवहार हो रहा था, तो उनसे, उस चीज से उनको कोई मतलब नहीं था, उस चीज से उस पुलिस को कोई मतलब नहीं था कि आज जिस पार्लियामेंट की नींव रखी जा रही है उसमें लोकतंत्र का क्या होगा। मैं शिवा जी यही आपसे पूछना चाह रही हूँ कि नया संसद बन गया, एक नया सिंगोल आके खड़ा हो गया, मोदी जी प्रधानमंत्री से राजा बन गए हैं, अब बिल्कुल ऐसा लग रहा है। और लेकिन उस राजा की प्रजा के साथ क्या हो रहा है, और खासकर वो लोग जिनके साथ उन्होंने बैठकर फोटो खिंचवाई है, उनकी पीठ थपथपाई है, ये कहा कि विनेश, उस वीडियो में जो मैंने आपको दिखाया उसमें उन्होंने कहा कि विनेश मैं तो आपके परिवार का हिस्सा हूं, आप बेटी जैसी हो। क्या कहेंगे ऐसे प्रधानमंत्री के बारे में? और वो इतना मजबूर और लाचार है एक ऐसे शख्स के हाथों जिसका नाम बृजभूषण शरण है। शुक्रिया भूषण के पास मोदी जी की। जी शुक्रिया नीलू जी। हमारे पास बहुत सारे डायमेंशंस हैं इस पूरे प्रकरण को समझने के लिए। एक तो ये कि जिस चीज़ को हम लोकतंत्र कह रहे हैं, भारत को लोकतंत्र या लोकतंत्र की माँ या जो कुछ भी कह रहे हैं, हम लोगों को अगर हम किसी भेड़िए का नाम बदल करके मेमना रख दें तो वो मेमना नहीं हो जाता। इस समय जो चल रहा है वो भेड़िया काल है, वो मेमना काल नहीं है। वो किसी भी तरह का सहिष्णु और परोपकारी कल्याणकारी काल नहीं है। और इसलिए मैंने आपके ही शो पर एक दिन कहा था किसी दूसरे चैनल पर कि एक ऐसी प्रजा तैयार की गई है जिसका जीवन का ध्येय है, मकसद है कि वो अपने राजा को बनाए रखे। राजा के वैभव में, शौर्य में, विलास में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, यह उसका ध्येय है। वो अपने लिए कुछ मांग नहीं रही है, उसको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। उसको दलिया और चावल दे दिया जाए और वो जिंदा रहेगी, वो घोल पी करके, और अपने राजा के लिए उपस्थित रहेगी, और वो उनकी सेवा के लिए जब भी उनको जरूरत होगी उनकी रैली में रहेगी, उनके दिए हुए कपड़े पहन के, टी शर्ट पहन के, फूल इकट्ठा जो किए जाते हैं सरकारी पैसों से, वो उनके लिए पैदल से ना रहेगी। ऐसी जब जनता बना ली जाती है तो उसको फिर उस राजा को जरूरत नहीं है कि वो सही और गलत, नीति अनीति, इन सब चीजों में फर्क करे, क्योंकि उसने एक ऐसी जनता बना ली है जो जनता उस राजा के ऊपर पुष्प बरसा रही है। उस जनता का जिस दिन वो रुख मोड़ देगा उन लोगों की तरफ जो जंतर मंतर पे जाते हैं या जो सिंगूर बॉर्डर पे बैठते हैं, वो उनको जाकर के उनके चिथड़े कर देंगे वही लोग। ये एक ज़ॉम्बी प्रजा बनाने के बाद का काल है जिसमें उन्होंने ये मान लिया है कि अब वो बार बार टेस्ट कर चुके हैं, मान चुके हैं, साबित कर चुके हैं कि अब जनता उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि उनके पास ज़ॉम्बीज हैं जनता की शक्ल में। यहाँ पर फर्क करना पड़ेगा कि एक तबका है जो एक बहुत बड़ा तबका जो ज़ॉम्बी है और जनता के रूप में, जनता की तरह से जनता के बीच में रह रहा है। हमें पता नहीं है कि हमारे पड़ोस में बस में जो बैठा है, ट्रेन में जो बैठा है, पड़ोस के घर में जो रह रहा है वो ज़ॉम्बी है। लेकिन जब समय आएगा वो आपको अपने राजा के लिए, राजा के आदेशानुसार आपको उठा के पटक देगा, ये बात तो तय हो गई है। और यही बात है जिसकी जो अहंकार आता है ना, वरना लोकतंत्र में प्रजा की ही ना सुनी जाए। एक एक वोट के लिए हमारे दरों पर, दरवाजों पर, गलियों में आने वाले लोग, एक एक वोट के लिए हमारे आगे हाथ जोड़ने वाले लोग, क्या ये कैसे इतना बदल गया? इतनी जुर्रत कैसे आ गई, इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि जनता जो भी चाहे मांगे, जो भी चाहे कर ले, हम जनता की नहीं सुनेंगे। हम जनता को, अगर वो सैनिक हैं उनको मरवा भी सकते हैं, हम जनता को अगर वो पहलवान हैं उनको पिटवा सकते हैं, जनता अगर वो दलित है तो हम उसके ऊपर लाठीचार्ज कर सकते हैं, अगर वो मुसलमान है तो बुलडोजर चला सकते हैं, शूटिंग कर सकते हैं, एनकाउंटर कर सकते हैं। तो ये जो सारे जनता के अलग अलग नाम रखे गए हैं, किसी का नाम दलित है, किसी का आदिवासी है, किसी का किसान है, कोई मुसलमान है, कोई पहलवान है, ये जनता के अलग अलग नाम करके जनता विभाजित है। और जनता को ये पता नहीं है कि ज़ॉम्बी की तादाद छोटी है लेकिन ये जनता साथ नहीं आ रही है। जब CA-NRC हो रहा था तब किसान पहलवान दूर थे, नौजवान दूर थे। जब ये हो रहा है तो अब बाकी के लोग दूर हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है
कि हम ये मैसेज, ये संदेश सत्ता को दे ही नहीं पा रहे हैं कि ज़ॉम्बी इतने बड़े नहीं है जिस पर इतना मत इतराओ, इतना मत इतराओ कि जनता अपनी ताकत दिखाने पे विवश हो जाए। अगर जनता एक बार सड़क पर अपनी ताकत दिखाएगी तो ज़ॉम्बी से ज्यादा जनता है, और जनता जो है वो अपने बात मनवा पाएगी। हमारी कमी है कि हम सब लोग इन्हीं नामों में विभाजित हैं, कोई किसान, कोई जवान, मुसलमान, पहलवान, आदिवासी, दलित, महिला, हमारी कमी है। और ये तब तक हम लोग नहीं पहचानेंगे। जहां तक ब्रजभूषण का सवाल है, देखिए कोई भी अपराधी अपराध करने के बाद जिसके पास चश्मदीद गवाह मान लीजिए ना हो, अगर उसकी किस्मत अच्छी है, तो वो तो हर तरह का प्रपंच रचेगा और वो अपने आप को साबित करने की कोशिश करेगा। अपराधी अपने अपराध से बचना चाहता है, अपनी सजा से बचना चाहता है, इसमें नया कुछ भी नहीं है। जो अपराधी का अपराध तय करने वाली संस्थाएं हैं वो कहाँ मर गई हैं? हमें उनसे सवाल पूछना चाहिए। महिला आयोग कल जो हुआ